कभी सोचा है कि क्या एक कविता सच में इतिहास लिख सकती है? आज हम बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक ऐसी ही रचना, झांसी की रानी की। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रीय नारा बन गई जिसने एक रानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ये जो लाइनें हैं ना, ये इस कविता की जान हैं, उसकी आत्मा है। और इसमें बुंदेले हर बोलों का जिक्र बहुत अहम है। इसका मतलब है कि ये कहानी किसी एक लेखक की नहीं, बल्कि लोक गायकों की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसे गाते आए हैं। ये वो इतिहास है जो किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की जुबान पर जिंदा रहा। और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो हर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना? कविता हमें ठीक वहीं ले जाती है, रानी लक्ष्मीबाई के असाधारण बचपन में। और ये किसी आम राजकुमारी की कहानी बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बच्ची, जिसका प्यार का नाम छबीली था, इतिहास की सबसे बड़ी योद्धाओं में से एक बनी। उन्हें छबीली बुलाया जाता था और वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? नाना साहब के साथ उनका रिश्ता। सोचिए, उस दौर में जहां लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था, वो एक होने वाले पेशवा के साथ पढ़, लिख और खेल रही थीं। ये दिखाता है कि उनकी परवरिश कितनी आजाद माहौल में हुई, जिसने उन्हें इतना निडर बनाया। जरा सोचिए, एक तरफ जहां दूसरी बच्चियां गुड़ियों से खेल रही होती हैं, वहीं लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन थीं? हथियार, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी। ये सिर्फ हथियारों की एक लिस्ट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि उनके अंदर एक योद्धा की आत्मा पल रही थी। बचपन से ही उनकी किस्मत तलवार की धार पर लिखी जा रही थी। और बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी। कविता कहती हैं कि उन्हें शिवाजी की कहानियां जुबानी याद थीं। इसका मतलब समझिए, ये उन्हें सीधे सीधे मराठा गौरव से, उस आज़ादी की लड़ाई की विरासत से जोड़ता है। वो सिर्फ कहानियां नहीं सुन रही थीं, वो एक ऐसे योद्धा बनने की प्रेरणा ले रही थीं जो बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे सके। तो ये तो हुई बचपन की बात कि कैसे एक योद्धा की नींव रखी गई। लेकिन कविता उन्हें सिर्फ एक कुशल लड़ाका नहीं मानती, वो उन्हें एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, लगभग एक देवी की तरह। ये लाइन देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? मतलब क्या वो धन और समृद्धि की देवियां थीं या फिर शक्ति और संहार की देवी? कवयित्री कहती हैं, पता नहीं, शायद दोनों। पर इन सबसे ऊपर वो वीरता की अवतार थी। मतलब वीरता ने खुद उनका रूप ले लिया था। ये उन्हें इंसानी हदों से कहीं ऊपर एक प्रतीक बना देता है। और उनके खेल भी देखिए, ये कोई राजा महाराजाओं वाले शौक नहीं थे। एक तरफ संगीत, नृत्य और आराम, और दूसरी तरफ लक्ष्मीबाई क्या कर रही थीं? नकली लड़ाइयां लड़ना, किले घेरना। मतलब उनका खेल का मैदान ही उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था। हर खेल उन्हें आने वाली असली लड़ाइयों के लिए तैयार कर रहा था। यहां एक शब्द आता है, व्यूह रचना। ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये महाभारत के समय की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। और एक बच्ची का इन सब में माहिर होना ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि एक पैदाइशी लीडर थी, एक कमांडर। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो योद्धा राजकुमारी अब एक रानी बनने जा रही है। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे अहम चैप्टर, झांसी की रानी बनने का सफर। कविता में लिखा है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। इन शब्दों पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शादी नहीं है, ये वीरता और शान शौकत का मिलन है। वो झांसी में एक दुल्हन बनकर नहीं, बल्कि एक उम्मीद बनकर आईं, और पूरे राज्य ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। उनके आने से कहते हैं झांसी के महलों में जैसे बहार आ गई। हर तरफ जश्न का माहौल था। ऐसा लगा मानो एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब हम आते हैं इस कविता के सबसे पावरफुल शब्द पर। एक ऐसा शब्द जिसने रानी लक्ष्मीबाई की पूरी पहचान को, उनकी विरासत को हमेशा के लिए बदल दिया। और वो शब्द है मर्दानी। तो मर्दानी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बहादुर? नहीं, इसका मतलब है मर्दों जैसी, पुरुषों जैसी हिम्मत, पुरुषों जैसी ताकत वाली। जरा सोचिए, सुभद्रा कुमारी चौहान उस जमाने में ये कह रही थीं कि हिम्मत और बहादुरी पर सिर्फ मर्दों का हक नहीं है। ये अपने आप में एक क्रांति थी। और इसीलिए हम वापस उन्हीं अमर लाइनों पर लौटते हैं। अब जब हम उनकी पूरी कहानी जान चुके हैं, तो ये लाइनें और भी ज्यादा असरदार लगती हैं।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक सलाम है, एक सम्मान है, उनकी कभी ना हारने वाली हिम्मत का जश्न है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि कैसे एक कविता, सिर्फ कुछ शब्द किसी इंसान को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। झांसी की रानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसने हमें सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं बताई, इसने हमें हिम्मत का एक ऐसा प्रतीक दिया जो कभी नहीं मिटेगा। यही है शब्दों की, यही है कला की असली ताकत।